अंक ज्योतिष एक प्राचीन विद्या है जो संख्याओं की ऊर्जा और उनके प्रभाव को समझने में मदद करती है। यह केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह हमारा नाम हो, जन्मतिथि हो या फिर हमारे रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के अंक। धन और आर्थिक सफलता भी अंक ज्योतिष से प्रभावित होते हैं, क्योंकि हर अंक के पीछे एक विशेष ऊर्जा होती है। यही कारण है कि कुछ लोगों को बिना किसी खास प्रयास के धन की प्राप्ति होती है, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। संख्याओं की ऊर्जा और उनका आर्थिक स्थिति से गहरा संबंध होता है। अगर आपकी जीवन संख्या शुभ है, तो यह आपके वित्तीय जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। वहीं यदि कोई नकारात्मक अंक आपकी ऊर्जा को बाधित कर रहा है, तो वह आपकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। एटीएम कार्ड भी इस ऊर्जा से अछूता नहीं है। जब आप किसी बैंक से एटीएम कार्ड प्राप्त करते हैं, तो उस पर अंकित नंबर भी आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से एटीएम कार्ड का आखिरी अंक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वह अंक है जो आपके भाग्य को सबसे अधिक प्रभावित करता है। एटीएम कार्ड के आखिरी अंक का अर्थ निकालने के लिए आपको अपने कार्ड के अंतिम अंक को ध्यान से देखना होगा। यह अंक 0 से 9 के बीच कुछ भी हो सकता है, और इसका विश्लेषण करने के लिए हमें यह समझना होगा कि कौन सा अंक किस ग्रह से प्रभावित होता है और इसका आपकी वित्तीय सफलता पर क्या असर पड़ सकता है। विभिन्न अंकों का विशेष महत्व होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 1 है, तो यह सूर्य से प्रभावित होता है और यह धन प्राप्ति के नए अवसरों को खोल सकता है। यदि यह अंक 2 है, तो यह चंद्रमा से प्रभावित होगा और यह आपको आर्थिक रूप से स्थिरता प्रदान करेगा। इसी तरह 3 अंक बृहस्पति से जुड़ा है और यह धन संपत्ति के विस्तार को दर्शाता है। 4 अंक राहु से जुड़ा है, जो अनिश्चितता ला सकता है। 5 अंक बुध से जुड़ा है और व्यापार व बुद्धिमत्ता से संबंधित है। 6 अंक शुक्र का प्रतीक है, जो ऐश्वर्य और भौतिक सुख सुविधाओं को आकर्षित करता है। 7 अंक केतु से प्रभावित होता है और यह अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है। 8 अंक शनि से प्रभावित होता है, जो परिश्रम और संघर्ष को दर्शाता है, लेकिन अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो यह बड़ी सफलता भी दिला सकता है। 9 अंक मंगल से प्रभावित होता है, जो साहस और आक्रामकता का प्रतीक है और यह अचानक धन प्राप्ति की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो आपको अपने एटीएम कार्ड के अंतिम अंक का सही तरीके से विश्लेषण करना होगा। यह एक रहस्यमय संयोग नहीं है, बल्कि यह संख्याओं की ऊर्जा का विज्ञान है, जिसे सही तरीके से समझकर आप अपने धन को आकर्षित कर सकते हैं। अब जब आपको यह समझ में आ गया कि एटीएम कार्ड का आखिरी अंक कितना महत्वपूर्ण है, तो अगले अध्याय में हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कौन से अंक आपको करोड़पति बना सकते हैं और कौन से आपकी वित्तीय उन्नति में बाधा डाल सकते हैं। संख्याओं की ऊर्जा हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, खासकर हमारी वित्तीय स्थिति को। हर अंक की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, जो हमारे भाग्य और धन संपत्ति पर सीधा प्रभाव डालती है। एटीएम कार्ड के अंतिम अंक का महत्व इसी वजह से और भी बढ़ जाता है। यह अंक यह निर्धारित कर सकता है कि आपको जीवन में आर्थिक सफलता कितनी तेजी से मिलेगी या फिर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ अंकों को अत्यंत शुभ माना जाता है, जो धन संपत्ति की वृद्धि का संकेत देते हैं, जबकि कुछ अंकों को सावधानी पूर्वक संभालने की जरूरत होती है,
क्योंकि वे नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। 0 का प्रभाव। अगर आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 0 है तो यह अंक शून्यता का प्रतीक होता है। यह अंक अनिश्चितताओं को दर्शाता है। इस अंक वाले लोगों को अपने वित्तीय निर्णयों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि अगर यह अंक सही ग्रहों के प्रभाव में हो तो यह अचानक बड़े धन लाभ की संभावनाएं भी ला सकता है। 1 का प्रभाव। यह अंक सूर्य से प्रभावित होता है और इसे अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यह आत्मविश्वास, नेतृत्व और सफलता का प्रतीक है। यदि आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 1 है तो आपके जीवन में धन की संभावना अधिक होती है। लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपने अहंकार को नियंत्रण में रखें और सही निवेश करें। 2 का प्रभाव। यह अंक चंद्रमा से प्रभावित होता है और भावनाओं से जुड़ा होता है। अगर आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 2 है तो आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर रह सकती है, लेकिन आपको धन बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम करना होगा। यह अंक आपको धन की कमी से बचाता है, लेकिन अधिक समृद्ध बनने के लिए मेहनत करनी होगी। 3 का प्रभाव। यह अंक बृहस्पति से संबंधित है, जो ज्ञान, शिक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। यह एक अत्यंत शुभ अंक है और इस अंक वाले व्यक्ति को अपने जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। अगर आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 3 है तो आप अच्छे भाग्य के स्वामी हैं और आपको निवेश और व्यापार में सफलता मिल सकती है। 4 का प्रभाव। यह अंक राहु से प्रभावित होता है और अचानक बदलाव लाने वाला होता है। इस अंक वाले व्यक्ति को जीवन में अप्रत्याशित आर्थिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 4 है तो आपको सोच समझकर वित्तीय निर्णय लेने चाहिए। 5 का प्रभाव। यह अंक बुध से जुड़ा होता है, जो व्यापार, संचार और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। अगर आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 5 है तो आपको व्यापार या शेयर बाजार में लाभ होने की संभावना रहती है। इस अंक वाले लोग आर्थिक रूप से सफल हो सकते हैं, बशर्ते वे अपने धन को बुद्धिमानी से प्रबंधित करें। 6 का प्रभाव। यह अंक शुक्र से प्रभावित होता है और धन, ऐश्वर्य और विलासिता को दर्शाता है। अगर आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 6 है तो आपको जीवन में धन और भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी। यह अंक आपको आकर्षण और भाग्यशाली संयोग प्रदान करता है। 7 का प्रभाव। यह अंक केतु से प्रभावित होता है और रहस्यमय ऊर्जा से जुड़ा होता है। इस अंक वाले लोगों को अपने वित्तीय निर्णयों में विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 7 है तो आपको अपने खर्चों और निवेशों को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह अंक अचानक परिवर्तन और अप्रत्याशित घटनाओं का प्रतीक होता है। 8 का प्रभाव। यह अंक शनि से जुड़ा होता है, जो परिश्रम और संघर्ष का प्रतीक है। अगर आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 8 है तो आपको अपने धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार सफलता मिल जाने के बाद यह स्थायी रहेगी। यह अंक आपको अनुशासन और धैर्य रखने की सीख देता है। 9 का प्रभाव। यह अंक मंगल से प्रभावित होता है, जो साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अगर आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 9 है तो आपको जीवन में बड़े धन लाभ की संभावना रहती है, लेकिन आपको अपने गुस्से और जल्दबाजी को नियंत्रण में रखना होगा। अब जब हमने समझ लिया कि हर अंक का हमारे वित्तीय भाग्य पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो अगला सवाल यह है कि क्या वास्तव में एटीएम कार्ड का अंक करोड़पति बनने में मदद कर सकता है? क्या इसके आधार पर हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं?
यही सब हम अगले अध्याय में विस्तार से जानेंगे। हम सभी जीवन में आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहते हैं, लेकिन हर किसी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद वित्तीय संकट में रहते हैं, जबकि कुछ लोग अनायास ही धनवान बन जाते हैं। क्या यह केवल भाग्य का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? अंक ज्योतिष के अनुसार हमारे जीवन में धन की स्थिति हमारे आसपास मौजूद संख्याओं और उनके प्रभाव से जुड़ी होती है। यही कारण है कि हमारे एटीएम कार्ड का अंतिम अंक भी हमारी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। करोड़पति बनने के कुछ खास संकेत होते हैं, और यह अंक उनमें से एक महत्वपूर्ण कारक बन सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो लोग करोड़पति बनते हैं, उनके पास कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। वे न केवल अपने धन को सही ढंग से प्रबंधित करते हैं, बल्कि वे संख्याओं की ऊर्जा को भी समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष अंक धन को तेजी से आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। जिनके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 1, 3, 5, 6 या 9 होता है, वे आमतौर पर आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध होते हैं। इन अंकों का स्वामी ग्रह व्यक्ति को वित्तीय उन्नति प्रदान करता है और उनके जीवन में सकारात्मक संयोग लाता है। यदि आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 1 है, तो यह संकेत करता है कि आप एक जन्मजात नेता हैं। यह अंक आपको अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर अमीर बनने का मौका देता है। ऐसे लोग अक्सर अपने दम पर एक सफल व्यापार खड़ा कर सकते हैं या नेतृत्व की भूमिका में धन अर्जित कर सकते हैं। करोड़पति बनने के लिए आत्मनिर्भरता और सही फैसले लेने की क्षमता आवश्यक होती है, और यह अंक आपको वही ऊर्जा प्रदान करता है। यदि आपका अंतिम अंक 3 है, तो इसका अर्थ है कि बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहती है। यह अंक शिक्षा, ज्ञान और वित्तीय स्थिरता का प्रतीक है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और निवेश को लेकर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। करोड़पति बनने के लिए धन का सही निवेश आवश्यक होता है, और इस अंक के प्रभाव से व्यक्ति को सही दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। अंक 5 बुध से जुड़ा होता है, जो व्यापार और संचार का ग्रह है। अगर आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 5 है, तो इसका मतलब है कि आपके पास व्यापारिक बुद्धि है। यह अंक आपको त्वरित निर्णय लेने और अवसरों को पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। करोड़पति बनने के लिए सही समय पर सही अवसर का लाभ उठाना आवश्यक होता है, और यह अंक आपको वही क्षमता प्रदान करता है। अंक 6 शुक्र ग्रह से जुड़ा होता है, जो विलासिता और भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपका अंतिम अंक 6 है, तो यह संकेत करता है कि आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे लोग आमतौर पर आरामदायक जीवन जीते हैं और धन को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। हालांकि इन्हें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि धन की निरंतरता बनी रहे। अंतिम अंक 9 मंगल से जुड़ा होता है, जो साहस, ऊर्जा और संघर्ष का प्रतीक है। यह अंक उन लोगों के पास होता है जो जीवन में जोखिम लेने से नहीं डरते। करोड़पति बनने के लिए कई बार जोखिम उठाने पड़ते हैं, और इस अंक के प्रभाव से व्यक्ति में वह साहस आ जाता है। यह अंक आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाने में मदद करता है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। हालांकि सिर्फ सही अंक होने से कोई करोड़पति नहीं बन सकता। इन अंकों की ऊर्जा को सही ढंग से उपयोग करने की भी आवश्यकता होती है। अगर आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 2, 4, 7 या 8 है, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
इन अंकों का प्रभाव थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ ज्योतिषीय उपायों से इसे अनुकूल बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका अंतिम अंक 4 या 8 है, तो आपको धन से संबंधित निर्णय लेते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। इसी तरह, यदि आपका अंतिम अंक 7 है, तो आपको अपनी वित्तीय योजना को और अधिक व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके। इसके अलावा, करोड़पति बनने के लिए अंकशास्त्र से जुड़े कुछ और संकेत भी होते हैं। यदि आपके जीवन में बार बार कुछ खास अंक दिखाई देते हैं, जैसे 111, 333, 555, 666 या 999, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी वित्तीय स्थिति जल्द ही बेहतर होने वाली है। यह संख्याएं ब्रह्मांड की ओर से एक संदेश होती हैं, जो यह दर्शाती हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या वास्तव में आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक आपको करोड़पति बना सकता है? इसका उत्तर यह है कि यह अंक आपके जीवन में एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसे सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो यह आपको आर्थिक रूप से सफल बना सकता है। लेकिन केवल अंक पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होगा। इसके साथ आपको सही आदतें और सोच भी विकसित करनी होगी। सही निर्णय लेने की क्षमता, मेहनत और धैर्य भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अब तक हमने समझा कि एटीएम कार्ड के अंतिम अंक का हमारे वित्तीय भाग्य पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर किसी का अंक इतना शुभ न हो, तो क्या किया जा सकता है? क्या कोई उपाय है जिससे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? अगले अध्याय में हम इन्हीं उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब तक हमने यह समझा कि एटीएम कार्ड का अंतिम अंक आपके आर्थिक भविष्य को प्रभावित कर सकता है। यदि यह अंक 1, 3, 5, 6 या 9 हो, तो यह आर्थिक उन्नति और धन संपत्ति को आकर्षित करने में मदद करता है। लेकिन अगर किसी का अंतिम अंक 2, 4, 7 या 8 हो, तो यह धन के प्रवाह में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आपके एटीएम कार्ड का अंक अशुभ हो, तो क्या किया जाए? क्या इसे बदला जा सकता है या इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है? चिंता मत कीजिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और तांत्रिक उपायों में ऐसे कई तरीके बताए गए हैं जो इन संख्याओं के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं और आपके आर्थिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कोई भी अंक पूरी तरह से खराब नहीं होता। प्रत्येक अंक की अपनी ऊर्जा होती है, लेकिन कुछ संख्याएं धन के प्रवाह को धीमा कर सकती हैं या व्यक्ति को बार बार वित्तीय संघर्ष में डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक 2 है, तो यह संकेत करता है कि आपकी वित्तीय स्थिति में अस्थिरता हो सकती है। इस अंक का स्वामी चंद्रमा होता है, जो भावनाओं और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। ऐसे लोगों को अपने धन को बचाने और खर्चों को नियंत्रित करने में कठिनाई हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए आपको हर पूर्णिमा और अमावस्या पर अपने एटीएम कार्ड को चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर के लिए रखना चाहिए। इससे चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा आपके वित्तीय जीवन में स्थिरता लाएगी। यदि आपका अंतिम अंक 4 है, तो यह राहु से प्रभावित होता है। राहु एक छाया ग्रह है जो अचानक लाभ और हानि दोनों ला सकता है। ऐसे लोगों को अचानक वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ सकता है और कई बार पैसा हाथ में आने के बाद भी टिकता नहीं है। इस समस्या से बचने के लिए आपको शनिवार के दिन अपने एटीएम कार्ड के साथ एक काला धागा बांधकर रखना चाहिए। इसके अलावा अपने पर्स में एक चांदी का सिक्का रखना भी लाभकारी रहेगा,
क्योंकि चांदी राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है। अगर आपका अंतिम अंक 7 है तो यह केतु से प्रभावित होता है। केतु एक रहस्यमय ग्रह है जो आध्यात्मिकता और वैराग्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग कई बार धन कमाने के बजाय उसे छोड़ने या दान करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से संघर्ष कर सकते हैं। अगर आपका अंतिम अंक 7 है तो आपको अपने एटीएम कार्ड के साथ हल्दी से स्पर्श किया हुआ एक पीला धागा रखना चाहिए। इसके अलावा आपको हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित करना चाहिए, ताकि केतु का प्रभाव कम हो और धन का प्रवाह बना रहे। अंतिम अंक 8 सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह शनि ग्रह से प्रभावित होता है। शनि का प्रभाव व्यक्ति को कठोर परिश्रम करने के बाद ही धन प्राप्ति की स्थिति में लाता है। ऐसे लोगों को बार बार आर्थिक संघर्ष झेलने पड़ सकते हैं, या उनका पैसा हमेशा किसी न किसी कारण से व्यय हो सकता है। यदि आपका अंतिम अंक 8 है तो आपको हर शनिवार को शनि देव को तेल अर्पित करना चाहिए और अपने एटीएम कार्ड के साथ एक नीला कपड़ा लपेटकर रखना चाहिए। यह उपाय शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा और धन संपत्ति को बनाए रखने में सहायता करेगा। इसके अलावा कुछ सामान्य उपाय भी हैं जो किसी भी अंक के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने पर्स या जेब में हमेशा एक गोमती चक्र रखना चाहिए, क्योंकि यह धन को स्थिर रखता है। इसके अलावा यदि आपको अपने आर्थिक जीवन में बाधाएं महसूस हो रही हैं, तो हर गुरुवार को अपने एटीएम कार्ड पर हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें। ज्योतिषीय उपायों के अलावा वास्तुशास्त्र भी हमें बताता है कि हमारे धन को कैसे सुरक्षित रखा जाए। यदि आपके एटीएम कार्ड का अंतिम अंक अशुभ है, तो आपको अपने पर्स को कभी भी गंदा या अव्यवस्थित नहीं रखना चाहिए। आपके पर्स में अनावश्यक कागज, बिल या रसीदें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। इसके बजाय अपने पर्स को हमेशा साफ सुथरा रखें और उसमें एक पीपल का पत्ता रखें, जिसे हर शुक्रवार को बदल दें। यदि आप अपने अंक के नकारात्मक प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच को भी बदलना होगा। सिर्फ उपाय करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक नहीं बनाएंगे। करोड़पति बनने के लिए सिर्फ शुभ अंक ही नहीं, बल्कि सही आदतें, वित्तीय अनुशासन और अवसरों को पहचानने की क्षमता भी जरूरी होती है। अब तक हमने जाना कि कैसे अशुभ अंकों के प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन क्या सिर्फ अंक या उपाय ही हमें करोड़पति बना सकते हैं? नहीं, इसके लिए सही मानसिकता और अनुशासन भी जरूरी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि करोड़पति बनने के लिए कौन सी सोच और कौन से छोटे बदलाव आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब तक हमने यह समझ लिया कि एटीएम कार्ड का अंतिम अंक हमारे वित्तीय भविष्य को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। हमने यह भी सीखा कि यदि हमारा अंतिम अंक अशुभ हो तो उसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। लेकिन क्या केवल अंक ही हमें करोड़पति बना सकते हैं? क्या कोई जादू की छड़ी है जिससे अचानक धन की वर्षा होने लगे? सच्चाई यह है कि भाग्य, मेहनत और सही आदतों का संतुलन ही व्यक्ति को आर्थिक रूप से सफल बनाता है। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि करोड़पति बनने के लिए हमें किन आदतों को अपनाना चाहिए, कौन से विचार हमारे धन संबंधी व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी सही दृष्टिकोण और अनुशासन के बल पर अपनी वित्तीय स्थिति को बदल सकता है। सबसे पहली बात यह समझनी होगी कि धन के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही हमारे वित्तीय भविष्य को तय करता है।
अमीर बनने के लिए केवल अधिक पैसा कमाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसे सही ढंग से निवेश करना और बुद्धिमानी से खर्च करना भी महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन गलत निवेश या अनुशासनहीन खर्चों के कारण वे आर्थिक रूप से स्थिर नहीं रह पाते। इसलिए यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको अपने वित्तीय व्यवहार पर ध्यान देना होगा। अपने खर्चों को नियंत्रित करें, गैर जरूरी चीजों पर पैसा न बहाएं और बचत की आदत डालें। अमीर बनने का सबसे पहला नियम यही है कि जितना कमाएं, उससे कम खर्च करें और बचे हुए पैसे को सही जगह निवेश करें। अब सवाल उठता है कि सही जगह निवेश कैसे करें? कई लोग अपने पैसे को गलत जगह लगाकर नुकसान उठा लेते हैं। अगर आपको निवेश की समझ नहीं है, तो सबसे पहले इसकी शिक्षा लें। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, सोना चांदी जैसे कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन किसी भी निवेश से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। निवेश केवल धन बढ़ाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपको वित्तीय सुरक्षा भी देता है। करोड़पति बनने की राह में निवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि केवल कमाई पर निर्भर रहना कभी भी स्थायी आर्थिक सफलता की गारंटी नहीं देता। अमीर बनने के लिए सही मानसिकता भी बहुत जरूरी होती है। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत अधिक भाग्यशाली होना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफल लोग अपनी सोच और मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। यदि आपके अंदर नकारात्मक सोच है और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते, तो यह मानसिकता ही आपको पीछे खींचेगी। इसके विपरीत, यदि आप खुद को आर्थिक रूप से सफल देखने लगेंगे, तो आपकी ऊर्जा और निर्णय भी उसी दिशा में जाने लगेंगे। धन को आकर्षित करने के लिए आत्मानुशासन भी बेहद जरूरी है। करोड़पति बनने के लिए सही वित्तीय आदतों को विकसित करना आवश्यक है। दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा अपने पैसे को संभालने में बहुत अनुशासित होते हैं। वे गैर जरूरी खर्चों से बचते हैं, अपनी आय के एक हिस्से को नियमित रूप से निवेश करते हैं और हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। अगर आपको भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो आपको भी अनुशासन अपनाना होगा। इसके अलावा धन को बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज है लगातार सीखते रहना। दुनिया बदल रही है और नए अवसर हर दिन जन्म ले रहे हैं। अगर आप नई चीजों को सीखने और अपने कौशल को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप पीछे रह सकते हैं। करोड़पति बनने के लिए आपको हमेशा नए विचारों के लिए खुला रहना चाहिए, नई चीजें सीखनी चाहिए और खुद को लगातार अपग्रेड करना चाहिए। अब तक हमने धन को आकर्षित करने के ज्योतिषीय और तांत्रिक उपायों को जाना, मानसिकता और आदतों के बारे में सीखा और निवेश और अनुशासन की बात की। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा एक और चीज है जो अमीर बनने के लिए जरूरी होती है, सही नेटवर्क और सही लोग। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा पैसे की कमी की शिकायत करते हैं, तो आपकी मानसिकता भी उसी तरह की बन जाएगी। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो वित्तीय रूप से सफल हैं, जो नई चीजें सीखने के इच्छुक हैं और जो अमीर बनने की सोच रखते हैं, तो आपकी मानसिकता भी उसी दिशा में विकसित होगी। सारांश के रूप में कहा जाए तो एटीएम कार्ड का अंतिम अंक आपके आर्थिक भविष्य को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह केवल एक संकेत होता है। असली परिवर्तन आपके विचारों, आदतों, निवेश की रणनीति और अनुशासन में छुपा होता है। अमीर बनने के लिए आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा, पैसे को सही तरीके से मैनेज करना होगा और सही फैसले लेने होंगे।
करोड़पति बनने का रास्ता केवल किस्मत से नहीं, बल्कि सही रणनीतियों और मेहनत से तय होता है। तो अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो आज ही पहला कदम उठाइए। अपने खर्चों को नियंत्रित करें, निवेश की शुरुआत करें, सही लोगों के साथ रहें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। सफलता और समृद्धि आपका इंतजार कर रही है।